डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग और कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप सभी लोग जो बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स करने आ जाएंगे। ठीक है, हम कुछ आपको बिल्कुल विधिवत आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं इसमें कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं और न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था, जिससे वीडियो लंबी हो रही थी और मैंने उसमें से कुछ छोड़ दिया था भाग, जैसे अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। भैया अवतल दर्पण के उपयोग हम आपको आज पढ़ा दें, उसके बाद हम आप न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग देखो अवतल दर्पण का उपयोग सर्वप्रथम काहे में किया करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो बार्बर होते हैं ना, नाई अपने वहाँ शीशा लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं बच्चों? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, आपको जो चीज़ें होती हैं ना, दाढ़ी वाड़ी आसानी से बढ़िया साफ दिखाई दे। क्या दिखाई दे? साफ दिखाई दे। तो इसका प्रयोग सबसे पहले क्या हो गया, सैलून में। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं बच्चों? सैलून में इसका प्रयोग करते हैं। ये बड़े फोकस और बड़ी दूरी द्वारक वाले अवतल लेंस का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। बड़े फोकस और बड़े द्वारक वाले दर्पण का उपयोग कहाँ पर करते हैं? सैलून में करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। क्या कहेंगे? दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। बड़े द्वारक और बड़े फोकस वाले लेंस का प्रयोग हम काहे के लिए करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, जिससे जो छोटे छोटे बाल हैं, महीन से बाल हैं, उनको हम आसानी से बड़े चित्र में देख सकें। क्या कर सकें? बड़े चित्र में देख सकें। ठीक है, इसलिए हम बड़े द्वारक और बड़े लेंस वाले बड़े फोकस वाले किसका प्रयोग करते हैं? दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। पॉइंट नंबर दो भैया, इसका कहाँ प्रयोग होता है? इसका प्रयोग दूसरे में कह सकते हैं। क्यों? डॉक्टर लोग करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर कौन से? दंत चिकित्सक करते हैं। क्या करते हैं? दंत चिकित्सक, मतलब दांतों के डॉक्टर। ठीक है, दांतों के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? दांतों के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे अवतल लेंस को ठीक है, और तीसरा नंबर है, इसका उपयोग और कहाँ होता है? इसका उपयोग भैया, इसका उपयोग टेबल लैंपों में भी किया जाता है। काहे में किया जाता है? टेबल लैंपों में। इसका प्रयोग टेबल लैंपों में भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना होता है? यहाँ पर जब कोई प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना होता है, प्रकाश को क्या करना होता है? एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। ठीक है, केंद्रित करना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और टेबल लैंप में प्रकाश को क्या किया जाता है? एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। जैसे यह टेबल लगी है आपकी और टेबल लैंप यहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर जो प्रकाश होगा वो बिल्कुल कहाँ है? एक जगह पर आप केंद्रित करना है, इसलिए इसका हम टेबल लैंपों में भी इसका प्रयोग हुआ करता है। किसका? अवतल दर्पण का। कहेगा? अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कहता है? इसका प्रयोग हम काहे के लिए करते हैं? टेबल लैंपों में भी करते हैं। इसका हम और भी उपयोग है। इसके उपयोग कहाँ में
सोलर भट्टियों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? 4 नंबर, सोलर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों, सौर भट्टियों में। देखो इसका भी प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सौर भट्टियों में किया जाता है। जैसे एक बड़ा सा तसला नुमा से संरचना बनी रहती है, लगाया जाता है और इस पर सूर्य, तसला नुमा मतलब बाहर से इसे कलाई किया जाता है। यही तो है अवतल दर्पण। क्या है यही? यही तो अवतल दर्पण है बच्चों। अब यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश लगता है, सूर्य का प्रकाश लगता है तो यह रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है? एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। जैसे ऐसे ऐसे एक जगह क्या होता है? केंद्रित हो जाता है और ये प्रकाश की इतनी तीव्रता हो जाती है कि वहाँ पर कोई चीज़ रखी जाए तो जलने लगेगी। क्या लगेगी? जलने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं सौर भट्टी। क्या बनाते हैं बच्चों? सौर भट्टी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ में करते हैं? सौर भट्टी बनाने में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? सौर भट्टी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ आ गई ना बात? क्लियर? अगला देखो, अगला होता है इसका मोटर कारों और स्टीमरों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? 5 नंबर, गाड़ियों में। कहाँ पर? अब गाड़ियों में इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है बच्चों? गाड़ियों में। अब आप कहोगे गाड़ियों में कहाँ पर? तो गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। कहाँ पर? हेडलाइट में। इसमें क्या किया जाता है? लाइट को, जो प्रकाश होता है उसको केंद्रित करने के लिए हम यहाँ पर कहाँ करते हैं? कार वाहनों में, रेल इंजनों में, स्टीमरों में आदि सब में इसका प्रयोग हुआ करता है। ठीक है, अगला देखो 6 नंबर। 6 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग हम अन्य स्थानों पर भी कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं भैया? ठीक है, तो इसका अन्य जगहों पर भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहीं पर अगर टॉर्च में भी इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर? टॉर्च, टॉर्च में भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर टॉर्च जब लगाते हैं ना तो प्रकाश क्या होता है? केंद्रित होता है। प्रकाश एक जगह जाता है तो इससे टॉर्च में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब किधर चलेंगे? अब चलते हैं, ठीक है, तो अब चलते हैं अवतल दर्पण की ओर। किसकी ओर? अवतल दर्पण की ओर, सॉरी उत्तल दर्पण की ओर। क्या बता देते हैं? उत्तल दर्पण की ओर बच्चों। आप चलेंगे उत्तल दर्पण की ओर। तो भैया उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? ये भैया जो है एक देखो, जब क्या होता है, गोली दर्पण को हम जब काटेंगे तो ऐसा कुछ चित्र बनेगा। एक बनेगा ऐसा और एक बनेगा ऐसा। ठीक है, ये दोनों भाग हुए। अब देखो इसके जब बाहरी, यहाँ बाहरी पर, यहाँ पर कलाई करते थे, यहाँ पर कलाई करते थे तो क्या बनता था? वो अवतल दर्पण। क्या बनता है? अवतल दर्पण। और जब यहाँ पर कलाई करेंगे तो बनेगा उत्तल दर्पण। क्या बनेगा बच्चों? उत्तल दर्पण। सही बता रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, उत्तल दर्पण। इसका उपयोग कहाँ है? ये है उत्तल दर्पण भैया। ठीक है, तो इसकी बात मैंने फाइनल कर दी है, हटा दो। अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो भैया अब देखो इसके बीच हम एक लाइन बना देते हैं जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मुख्य अक्ष जब इधर से कोई चीज़ होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका दर्पण के पीछे, मुख्य दर्पण के पीछे तथा मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे। देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ पर? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। यहाँ पर देखो ये है, क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। समझ आ गई है अब कंडीशन? ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन भैया ये कहती है
अगर देखो यहाँ पर देख लो, अगर कोई वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी है, कहाँ पर अनंत, ये अनंत है बच्चों, इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है, अनंत और ये ध्रुव है, ये क्या है बच्चों, ध्रुव है, इसके बीच में, इसके बीच में कहीं वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, ठीक है, ये मुख्य फोकस, यहाँ पर मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चों, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब तैयार होगा, यहाँ पर, समझ आ गया, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, देखो ये देखो, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर तैयार होगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशनें थी उत्तल लेंस के लिए, काहे के लिए, उत्तल लेंस के लिए। और उत्तल लेंस की जो कंडीशनें थी मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा दिया, जिसका वीडियो में क्या कर देंगे, इसका लिंक वीडियो में हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाल देंगे, ठीक है, आप वहाँ से देख सकेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये दो कंडीशनें हो गई, ठीक है। और ये सदैव जो उत्तल लेंस होता है वो सदैव क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब तैयार करता है, ठीक है, समझ आ गई बात। ये आभासी और क्या बनेगा, छोटा, क्या बनाएगा, वस्तु से छोटा, आभासी और वस्तु से छोटा, ठीक है, आभासी और छोटे वस्तु से छोटा। जब यहाँ से अनंत पर कोई वस्तु रखी होगी तो आभासी बिंदु के आकार का बनाएगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब का, बहुत छोटा मतलब बिंदु के आकार का, कितना, बिंदु के आकार का, ठीक है। और जब वस्तु कहाँ, अनंत से ध्रुव के बीच रखी होगी तो थोड़ा बड़ा बनाएगा, तो क्या बनाएगा, थोड़ा बड़ा बनाएगा, हाँ, ठीक है। तो बिंदु से आकार से थोड़ा बड़ा बनाएगा, चित्र कैसा बनाएगा, थोड़ा बड़ा, और थोड़ा इसका डिस्टेंस कम जब करते जाएंगे उतना थोड़ा बड़ा होता चित्र, थोड़ा चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा बढ़ जाएगा चित्र, ठीक है। तो इस तरह से दो कंडीशनें थी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स में आएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे भैया, न्यूमेरिकल्स में। डियर स्टूडेंट्स, चलो आज इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलो देखें, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को शुरू कर दें। लिखा है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, सॉरी इधर पर गलत लिख गया थोड़ा, कोई वस्तु स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, यदि वस्तु से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर है बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझ लें, अब भैया यहाँ पर एक अवतल दर्पण की बात की जा रही है, क्या है की बात की जा रही है बच्चों, अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण, अब दर्पण की बात है तो दर्पण के लिए सूत्र होता है भैया, दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u या 1/v बराबर प्लस 1/u। समझ आ गया इतना, यह सूत्र है दर्पण के लिए, काहे के लिए बच्चों, दर्पण के लिए सूत्र है, ठीक, समझ आता था। अब देखिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दें जिससे अगले के सवाल आप आसानी से कर पाएँ। क्या करें, अगले के सवाल आप आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यफ होती है फोकस दूरी। क्या होती है भैया, फोकस दूरी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यफ को हम फोकस दूरी कहते हैं, यफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। और वी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है वी। क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है वी। क्या होती है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करते हैं तो हम उसे वी से प्रदर्शित करते हैं। अगर तीसरी बात है वस्तु की दूरी, क्या होती है, वस्तु की दूरी। अगर वस्तु की दूरी निकालना है तो हम इसे कहेंगे u। क्या कहेंगे बच्चों, u।
समझ गए इतनी बातें। अब देखिए कुछ स्थितियां, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए क्या स्थितियां होती हैं और उत्तल दर्पण के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। देखो सबसे पहले बात है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। अवतल और अवतल और उत्तल, ठीक है। अवतल और उत्तल की बात कर लें, ठीक है। तो अगर क्या है, कोई वस्तु कहाँ पर रखी है, अवतल के सामने, अवतल के सामने, तो वह पॉजिटिव में होगी, काहे में, निगेटिव में होगी, काहे में होगी, निगेटिव में होगी। अगर कोई वस्तु उत्तल के सामने है तो वह क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, काहे में भैया होगी, पॉजिटिव में होगी। समझ गए, समझ गए ना। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो अगला, अब देखिए प्रश्न को, सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्न पर। अब देखो प्रश्न क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है, कोई वस्तु, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर कोई एक वस्तु स्थित है। एक दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर कोई एक वस्तु स्थित है, मतलब क्या है, वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। यू यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, 10 सेमी दिया गया है। यू कितना दिया गया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ आ गया इतनी बातें। अब देखिए, और क्या कह रहा, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है भैया, प्रतिबिंब की दूरी क्या बता रहा है, प्रतिबिंब की दूरी वी बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत। अब निकालना हमें है एफ, क्या निकालना है, एफ, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी निकालने के बाद हम वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। तो फोकस दूरी निकलेगी, उसको हम डबल कर देंगे, तब हमें मिल जाएगी वक्रता त्रिज्या। क्या मिल जाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो हम सबसे पहले इस सवाल को इस सूत्र पर बना लेते हैं ना बच्चों। चलो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 1/f दिया गया है। और यहाँ पर है बच्चों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो इसका मतलब है कि u भी माइनस में हो, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में होगा। समझ आ गई इतनी बातें, ठीक है। जब अवतल दर्पण की जो स्थितियाँ होती हैं वो माइनस में होती हैं, क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। केवल जब क्या होता है, मुख्य बिंदु और ध्रुव के बीच जब कोई वस्तु रखी होती है, तब केवल उसका प्रतिबिंब आभासी और क्या बनता है, पर्दे के उसके पीछे मिलता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। आभासी और पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो एक केवल स्थिति ऐसी है जहां पर क्या होने वाला है, केवल वास्तविक और आभासी मिलने वाला है, वहां पर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन थी, ठीक है। और क्या होता है, उत्तर दर्पण में क्या होती है, सभी पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो आगे देखो, और अगर आपको ध्यान से विधिवत समझना है तो आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है एफ। क्या निकालना है बच्चों, एफ। तो एफ निकालने के लिए 1/, अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, देखो सूत्र एफ बराबर 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। हमें दिया क्या गया है बच्चों, 1/f निकालना ही है और हमें दिया गया है 1/u, 1/v। 1/v कितना दिया गया है, 20 माइनस 20, और यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस 10। कितना दिया गया बच्चों, 1/10 सेंटीमीटर, माइनस का ये भी है, ठीक है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब अगला समझिए, अब देखिए इसे क्या करते हैं 1/f बराबर 1/20 माइनस क्या हो जाएगा, 1/ प्लस लगा दो 1/ क्या हो जाएगा 10। अब इसका क्या करेंगे, जो हर हैं समान कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हर अगर समान कर लेंगे, ठीक है, तो हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो देखो
अब यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके हर हम समान कर लें तो हर समान करते हैं तो 20 से कोई नहीं करेंगे, 10 दूना 20 कर देंगे, 2 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा भैया, ये 1/f बराबर 1/20, 1/20 माइनस का, और माइनस क्या हो गया 2/20। अब देखिए अब क्या बचा है, अब देखो निकाल लेते हैं तो इसको लेते हैं कॉमन, क्या बताते हैं 1/f बराबर, अब ले लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा, 1 क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1/20 का 20 हो जाएगा, माइनस का 20। तो किसकी दूरी क्या हो गई, यफ बराबर हो गई -20 सेंटीमीटर। क्या हो गई बच्चों, -20 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा ना। ठीक है, अब -20 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गई है, इसकी फोकस दूरी। क्या मिल गई है, फोकस दूरी। बच्चों हमें फोकस दूरी मिल गई है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फोकस दूरी मिल गई तो फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो फोकस दूरी इतनी मिली है, हमें कितनी 20 सेंटीमीटर मिली है, अब हमें 20 सेंटीमीटर मिली है। तो क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2r कर देंगे। क्या कर देंगे, 2r। अब r का मान 2f करेंगे। क्या कर देंगे, 2f। ठीक है, अब f कितना दिया गया, f दिया गया है 2 गुणे f का मान कितना है 20 माइनस का 20, तो क्या हो गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। 20 दूना 40 सेंटीमीटर। क्या हो गया, कोई दिक्कत है, वक्रता तो कितनी हो गई, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों, 40 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से सवाल था। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा आपका जो न्यूमेरिकल है आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु, देखो इसे पढ़ लेते हैं, लिखा 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात कीजिए। देखो भैया, जो वस्तु की लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु की लंबाई भैया कितनी दी गई है, वस्तु की जो लंबाई है बच्चों यहाँ पर दी गई है 5 सेमी। क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर। कोई वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस के सामने रखी है। वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी है, वक्रता त्रिज्या को हम भैया कहते हैं r, और r यहाँ पर दी गई है बच्चों 30 सेंटीमीटर। क्या दी गई बच्चों, 30 सेंटीमीटर दी गई है। और कह रहा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, वस्तु की दूरी कितनी दी गई भैया, वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे बच्चों, u से। कैसे, u से। वस्तु की दूरी को हम कैसे निकालेंगे, u की होती है, जो वस्तु की दूरी u होती है, और u को हम निकालते हैं, कितनी दी गई है u, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो समझ आ गया। अब आते हैं दर्पण के सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या है भैया, दर्पण का सूत्र, ठीक है, तो दर्पण का सूत्र लगाना है भैया। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पर हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है केवल क्या दिया गया बच्चों, u मिला है। क्या मिला है, u। तो हमें निकालना क्या है, 1/, अब देखो u हमें मिला है और अब f और v नहीं है, तो v और f में से कोई एक पता हो तब तो हम क्या निकाल पाएंगे, कोई एक निकाल पाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति आकार बताना है। अब इस प्रतिबिंब की स्थिति आकार निकालने के लिए हमें फोकस दूरी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बच्चों, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, f कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जानते हैं हम कि वक्रता त्रिज्या के आधी फोकस दूरी होती है। कितनी होती है बच्चों, वक्रता त्रिज्या के आधी फोकस दूरी होती है। कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या को दो भागों में, तो क्या हमें निकालना है, f निकालना है। और f क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो r का मान दिया है 30 और इसको 2 से करेंगे भागित, तो क्या हो जाएगा 15। तो हमें f कितना मिल गया बच्चों, 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, f हमें कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर मिल गया है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल चुका है बच्चों, f भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, f भी मिल चुका है। तो अब हम निकालेंगे क्या, v। हमें निकालना क्या है, v। तो सूत्र के हिसाब से हम रख लेते हैं 1/f। f का मान दिया है 15 और दर्पण कौन सा दिया गया है, तो दर्पण दिया है उत्तल, और उत्तल दर्पण की सभी स्थितियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई माइनस वाइनस लगाना नहीं है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v। ठीक है, 1/v और हमें निकालना क्या है, v निकालना है 1/u। u का मान कितना दिया गया है बच्चों, u का मान हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ओके, अभी तक ये सब समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इनको हम क्या करें, अब इसको हम क्या करेंगे, 1/v को बाहर निकाल लेते हैं, 1/v और बराबर 1/15 और क्या हो गया प्लस 1/20। अब इसके हर समान कर लें, क्या कर लें, हर समान कर लें, तो क्या हो जाएगा, हर समान करने के लिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20। अब हर समान करेंगे तो इसको करेंगे कैसे, 4 से गुणा कर दें। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर दें कहाँ से, 3 से, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हर समान हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1/v बराबर कितना हो गया, 15 चक्कू 4 एकम 4 और 15 चक्कू 60। क्या हो गया, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 20 तिहाई 60। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब इसको ऊपर ऊपर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऊपर ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 1/v कितना हो जाएगा 7/60। अब इसको क्या करना है, हमें निकालना v है, तो इसको क्या करेंगे, 75 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा v बराबर 60/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60/7। समझ गए, v कितना हो गया 7/7। ठीक है, अब इसको देखो तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम करेंगे भाग, इसको क्या करेंगे भैया, भाग। तो देखो भाग हम अगर ऐसे कर पाओ कर लेना, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, 7 7 56, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा 0 लिखो, 40 हो गया। 55 7 5 35 हो गया। फिर कितना बचा, 5 बचा और 5 कितना 50 हो गया। तो क्या हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कितनी दूरी आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करना है। दूरी तो हमें कुछ नहीं करना था, दूरी को कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी थी
5 सेंटीमीटर थी। कितना थी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए कितना आया है हमारा 8.57, 8.57 आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या, देखो अब वस्तु की लंबाई 5-8 सेंटीमीटर है और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, जो वस्तु या प्रतिबिंब क्या होगा, अब देखो इसकी स्थिति देख लो। सबसे पहले हम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, हम बता देते हैं। ये है उत्तल दर्पण। क्या है बच्चों? ये है उत्तल दर्पण। ऐसे तो होता है उत्तल दर्पण, ऐसे समझा दें थोड़ा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंदर अंदर दे देते हैं कलाई कर। ठीक है, और ये मैन मुख्य अक्ष बता देते हैं। ठीक है, अगर वस्तु इधर रखी थी, अगर वस्तु इधर रखी थी तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ तैयार होगा? इधर। और ये प्रतिबिंब की डिस्टेंस देखो इधर से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण के पीछे। तो दर्पण के लिख देंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनेगा तो बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है तो बच्चों क्या होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। जब दर्पण के पीछे बनना है तो आभासी बनेगा। और क्या होगा? ये धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दूरी कितनी आ रही है? धनात्मक आ रही है। दूरी कैसी आ रही है भैया? धनात्मक आ रही है। ठीक है, तो ये धनात्मक दूरी होगी। ठीक है, आप दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। और आकार की बात करें तो आकार में क्या होगा? ये आकार में छोटा होगा। क्या होगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। आकार में क्या बनेगा बच्चों? वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और छोटा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल था। ठीक है।